guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। बाय द वे हमें पता है कि आप लोग ना हॉरर स्टोरी के बहुत बड़े शौकीन हो, तभी तो बैठ करके अभी हमारी वीडियो देख रहे हो। खैर, दुनिया में ना तरह तरह के लोग रहते हैं और तरह तरह के लोगों के तरह तरह के शौक भी रहते हैं, पर आपने कभी एक ऐसे शौक के बारे में सुना है क्या जहां एक इंसान भूत से मिलने की इच्छा रखता है? आज तक तो हमने जितनी भी स्टोरी सुनाई है उसमें हमने ये देखा है कि जो भूत महाराज होते हैं या जो भूतनी महारानी होती है ना, वो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। पर कभी ऐसा सुना है आपने कि एक इंसान खुद भूतों के पीछे भागता है? भाई मेरे को तो ऐसे शौक नहीं पालने। रानी, तुमको ऐसा शौक चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं बाबा। तो चलो आज इसी एडवेंचर से भरी स्टोरी के बारे में जानते हैं कि जब एक इंसान भूत के पीछे भागता है तो उसके साथ क्या होता है और क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आई थिंक आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, तो चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, अरे आप लोग अपनी सीट की पेटी आज तो कस के बांध लो, कान में ईयरफोन डाल के ना अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ के रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा ना कि भाई हम लोग जितने भी ख्वाहिश कर ले, लेकिन कभी ये ख्वाहिश ना करें कि मेरा सामना कभी भी भूत से हो। तो चलो दीदी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। और हमारी जो सब्सक्राइबर है ना, वो थोड़ी सी उल्टी खोपड़ी की है। मतलब सबके अलग अलग शौक होते हैं, लेकिन भूतों से मिलने का शौक, खैर हमारी सब्सक्राइबर हमें बताती है ना कि जब वो छोटी थी ना, तभी से ना उन्हें भूतों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन वो जो इंटरेस्ट था ना, कब पागलपन में बदल गया उन्हें खुद पता नहीं चला। खैर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले परंपरा के हिसाब से हम लोग नामकरण करने वाले हैं। तो इस कहानी में ना दो मुख्य किरदार होने वाले हैं, एक हमारी सब्सक्राइबर और एक हमारी सब्सक्राइबर की बेस्ट फ्रेंड। तो हमारी सब्सक्राइबर का नाम हम लोग रख देते हैं तनु एंड उनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम हम लोग रख देते हैं हिना। खैर ये कहानी तब से शुरू होती है ना जब तनु और हिना स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, और उस वक्त वो लोग क्लास 3 या 4 में होंगे। और उस वक्त ना टीवी पे एक सीरियल आता था, जी टीवी पर, आहट। और उस आहट सीरियल को देखने के बाद ना दोनों लोग काफी ज्यादा भूतों को लेकर के इंटरेस्ट लेने लगे थे। और जब भी वो लोग स्कूल जाते थे ना, उनके पास केवल एक ही टॉपिक होता था बात करने के लिए, भूत भूत और भूत। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आपने अपने बचपन में आहट सीरियल देखी है क्या? खैर जब वो दोनों आपस में हमेशा भूत के बारे में बात किया करते थे ना, तो हिना ने तनु को बताया कि हिना की जो दादी का घर है ना, वहां के भूतिया किस्से काफी ज्यादा फेमस है। और वहां पर गांव वालों ने काफी बार तो भूतों को साक्षात देखा भी है। पहले तो तनु ने सोचा कि हिना मजाक कर रही होगी, लेकिन उसके बाद जब एक दिन की बात है, तनु हिना के घर जाती है और बात बात में ही हिना की मम्मी से पूछती है कि अच्छा आंटी, हिना बताती है कि आप लोगों के गांव में भूत असली में होते हैं। तब वहां पर आंटी ने भी बोला कि हाँ बेटा, हमारे यहाँ लोग ऐसा कहते तो है, लेकिन हम लोग अब गांव में रहते नहीं है, तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। उसके बाद से ही ना तनु का जो भूतों को लेकर के इंटरेस्ट था, वो और भी ज्यादा गहरा होता गया, गहरा होता गया। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और दोनों ऊपर क्लास में भी बढ़ते गए। लेकिन जो भूतों को लेकर के इंटरेस्ट था, वो कम होने के बजाय समय के साथ और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। अब ना एक बार की बात है, जब दोनों लोग क्लास 8 में पहुंच गए ना, तो हिना अपने परिवार वालों के साथ अपने दादी के गांव जाने वाली थी। और उसने तनु को बताया कि पता है तनु, मैं ना अपनी दादी के गांव जा रही हूँ और शायद इस बार मैं भूतों से मिलूं। और ये सुनने के बाद ना अब जो तनु का एक्साइटमेंट लेवल था वो तो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तनु ने बोला ना कि हिना प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जा, मेरे मम्मी पापा से परमिशन ले ले, क्योंकि मैं तो अपनी मम्मी पापा से पूछने जाऊंगी तो मुझे लात, जूते और चप्पल ही मिलने वाले हैं। उसके बाद दोनों दोस्त मिल करके तनु के मम्मी पापा को काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं कि अंकल आंटी प्लीज चले जाने दो, हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली होगी, तनु को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली यार, क्लास 8 या 9 के बच्चे को कौन ही अकेले दूसरे के गांव जाने देता है। तो उस वक्त तनु का पत्ता कट गया और तनु मन महसूस करके रह गई और वो हिना के गांव नहीं जा पाई। जब हिना गांव से लौट करके आती है ना, तो वो तनु को गांव में घटे और भी बहुत सारे भूतिया किस्सों के बारे में बताती है। और उन सारी कहानियों को सुनने के बाद तनु का जो इंटरेस्ट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, मतलब पहले से भी 10 टाइम
ज्यादा बढ़ गया था। खैर समय बीतता जाता है और अभी तक तनु को ना हिना के गांव जाने का मौका नहीं मिलता है। अब ना बहुत साल बीत जाते हैं। अब दोनों लड़कियां अलग अलग शहर में बस गई थी और अपनी जॉब भी कर रही थी और अपने अपने लाइफ में काफी ज्यादा खुश भी थी। लेकिन हाँ, इतने डिस्टेंसेस के बावजूद भी ना दोनों की दोस्ती में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। समय के साथ उनकी दोस्ती भी बहुत ही ज्यादा पक्की हो रही थी। खैर अब दोनों लड़कियां इंडिपेंडेंट थी और उसके बाद एक बार की बात है, दोनों ने अपनी छुट्टियों में क्या डिसाइड किया ना कि इस बार हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हमें मिले हुए लगभग 2-3 साल हो चुके हैं। और इस बार मिलने के बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हिना के गांव। क्योंकि अब तो पेरेंट का भी उतना डर नहीं है। पेरेंट को हम लोग कहेंगे कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, पर ये नहीं कहेंगे कि हिना के गांव जा रहे हैं। और दोनों लड़कियां अपने अपने घर में नहीं बताती हैं कि वो लोग गांव जाने वाले हैं। और हिना के पास ऑलरेडी गांव के घर की चाबी थी। इधर से तनु अपनी छोटी बहन को भी ले लेती है, तनु उसकी छोटी बहन और हिना अब तीनों गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर तीनों तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि गांव में जाके हम लोग फुल लॉन मस्ती करने वाले, और साथ ही साथ जो हमारी बचपन की ख्वाहिश है ना, भूतों को देखना, वो बस हमें दिख जाए तो भाई मजा आ जाएगा। तो फाइनली वो लोग तीनों गांव में कदम रख देते हैं। लेकिन गांव में पहुंचने के साथ ही वो लोग को बहुत ही अजीब फील होता है, क्योंकि वो गांव किसी नॉर्मल गांव जैसा नहीं था। ऐसे देखा जाए तो ये घटना सिर्फ 2 साल पहले की ही है, लेकिन वो गांव बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था। मतलब वहाँ इतना कम पॉपुलेशन था ना कि पूछो मत। वहाँ अगर देखा जाए ना तो समझो कि पूरा जंगल है, एक वीरान जैसा, जिसमें कि एक घर अगर एक जगह है ना तो उससे 500 मीटर दूरी पे दूसरा घर पड़ता था। ऐसा लगता था ना कि मानो हम लोग नहीं पता कौन से जंगल में आ गए हैं, जहाँ किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। जैसी तनु और हिना और उसकी छोटी बहन पहुंचते हैं गांव में, वो लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस घने जंगल जैसे गांव में तो पक्का हमें भूत तो दिख ही जाएगा। इसके बाद वो लोग जाते हैं घर, लेकिन अब इतने सुनसान गांव में वो लोगों को अपना घर मिलता ही नहीं है। वो लोग उस एड्रेस पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना घर खोजने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और यहाँ पर वो लोग किसी से पूछ भी नहीं पाते, क्योंकि एक घर दूसरे घर से बहुत ही ज्यादा दूर था और वो लोग कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि कहीं आस पड़ोस को ना उनकी आने की भनक लग जाए। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उन लोगों को वो घर मिल जाता है और वो लोग चुपचाप से घर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं ना, घर में घुसते ही सबसे पहला ब्लंडर उन्हें पता है क्या मिलता है कि उस गांव में तो भाई बिजली ही नहीं थी, और ना वहाँ खाना पकाने के लिए भी कोई नॉर्मल गैस चूल्हा नहीं था, बल्कि मिट्टी का गैस था, चूल्हा था जिनमें उन्हें खाना पकाना था। और साथ ही साथ पानी की भी कोई उतनी सुविधा नहीं थी, बस एक चापाकल था। लेकिन फिर भी तीनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस भी ना उन लोगों के लिए नया था। इसलिए वो लोग क्या सोचे थे ना कि हम लोग जितने दिनों के लिए भी इस गांव में आए हैं ना, हम लोग इस पूरे एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से जिएंगे और पूरे माहौल को एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे ही फ्रेश होकर वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं ना कि उनके घर से थोड़ी ही दूर पे ना एक सुंदर सा तालाब है, और उस तालाब में ना बहुत सारे कमल के फूल भी खिले हुए हैं। और तालाब देख के उन तीनों का जो मन है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं ना कि यहाँ से जाने से पहले ना एक बार हम लोग इस तालाब में खूब नहाएंगे और बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करवाएंगे। इसके बाद वो लोग वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो लोग थोड़ा बहुत अपने सामान को एडजस्ट करते हैं और खाते पीते हैं। और इतना ही करते करते ना कब शाम के 6-7 बज जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अब जैसे ही धीरे धीरे शाम होने लगती है, अंधेरा भी होने लगता है। अब वो लोग यहाँ टेंशन में आ जाते हैं कि इस गांव में तो भाई बिजली ही नहीं है, हम लोग लाइट कैसे जलाएं। लेकिन लकीली उस घर में उन्हें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल भी मिल जाता है, जिसके हेल्प से वो लोग एक लालटेन जला देते हैं। अब यहाँ पर एक लालटेन जला के तीनों दोस्त आराम से बैठ के आंगन में ये डिसाइड कर रहे थे कि आखिर आज रात हम लोग क्या बनाएं। अभी वो लोग ये सारी चीजें डिसाइड कर ही रहे थे, पर इसी बीच में उन्हें ऐसा सुनाई देता है ना कि उनके घर का कोई मेन गेट बहुत ही ज्यादा जोर जोर से खटखटा रहा है। अब जैसे ही गेट की जोर से खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है ना, वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे गांव आने की खबर किसको पड़ गई है। लेकिन फिर भी
धीरे धीरे तनु क्या करती है ना, चुपचाप से गेट के बाहर जाके झांकने की कोशिश करती है कि बाहर आखिर खड़ा कौन है। और उनका जो घर था ना, उनका मेन गेट लकड़ी का तो था ही, पर उस लकड़ी के गेट के बाहर भी ना एक लोहे की ग्रिल की गेट भी थी। अब धीरे धीरे अंधेरे में ना तनु अकेले जाके देखती है कि आखिर बाहर खड़ा कौन है। जैसे ही तनु गेट खोलती है ना लकड़ी वाली, वो ग्रिल के बाहर क्या देखती है ना, हल्के से अंधेरे में एक लड़की की परछाई है और वो लड़की ना बिल्कुल पानी से भींगी हुई है। जैसे ही तनु उस लड़की को अच्छे से देखने की कोशिश करती है, ऐसा लगता है ना कि उसके पूरे बॉडी से पानी टपके जा रहा है और वो बहुत ज्यादा शिविर कर रही है और कांप कांप के तनु को ये बोलती है कि सुनो ना, मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे को तुम घर में आने दो, मेरे को कुछ कपड़े दे दो। लेकिन अभी तनु ये सब समझ ही रही थी, तब तक क्या होता है ना, हिना तनु को पीछे से आवाज देके बोलती है, तनु क्या हुआ, कौन है। और जैसी तनु हिना को रिप्लाई करने के लिए पीछे मुड़ती है, तब तक में वो लड़की गायब हो जाती है। अब यहाँ पर तनु को ये समझ में नहीं आता है कि वो लड़की अभी तो यहीं पर खड़ी थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई। लेकिन फिर भी तनु उतना माइंड नहीं करती है और चुपचाप से हिना के पास आके बताती है कि एक लड़की बाहर खड़ी थी, शायद लगता है हमारे घर के बगल में जो तालाब है ना, उसमें गलती से गिर गई होगी और जब तक हम उससे कुछ बात कर पाते तब तक तुम मेरे को आवाज दे दी और उस बीच में वो लड़की वहां से गायब भी हो गई। इसके बाद वो लोग आराम से खाते हैं, पीते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। रेस्ट करने गए थे, इसका मतलब ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोचना ना कि वो लोग सोने के लिए गए हुए थे। भाई साहब, वो लोग गोस्ट मिशन पर आए हुए थे और भूतों का जो समय होता है वो रात में ही होता है। उन लोगों ने सोच लिया था कि 3-4 दिन के लिए हम लोग जो गांव में आए हुए हैं ना, सो कर तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। जितना सोना होगा दिन में सो लेंगे और रात भर जाग करके भूत का इंतजार करेंगे। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था ना, रात के 12-12:30 बज रहे थे, तीनों लड़कियां घर के आंगन में बैठ गई थी और वो आंगन जो था ना, वो लकड़ी के गेट और लोहे की ग्रिल के बीच में था, मतलब घर से बाहर और मेन गेट से अंदर। और वहां पर वो लोग बैठ करके एक लालटेन के सहारे भूत को खोज रही थी। लालटेन का जो फ्लेम था ना, बिल्कुल कम था, क्योंकि केरोसिन ऑयल बचाना था, वो लिमिटेड था और आसपास मार्केट नहीं था ना, उन्हें मार्केट के बारे में पता था। तो देखो, सस्टेनेबली वो लोग उस चीज को यूज कर रही थी। खैर, रात में जब वो लोग आंगन में लेटी हुई थी ना, तो आसमान में तारे दिख रहे थे वो लोगों को, जो कि शहरों में देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साथ ही ना उन लोगों ने पहली बार जिंदगी में सामने से जुगनू देखा था और एक छोटा सा जुगनू भी ना उन लोगों को इतना खुश कर दे रहा था कि पूछो मत। अभी तो वो लोग ना नेचर की यही सारी चीजों को देख करके उसकी तारीफ कर रहे थे। तब तक तनु की नजर जाती है घर के कोने में, और वो जो घर का कोना था ना, वो मेन ग्रिल के बाहर का कोना था। वहां तनु क्या देखती है कि वही लड़की जिसे कि तनु ने शाम में 7-7:30 बजे लगभग देखा था, खड़ी है और वो अभी भी गीली है, उसके शरीर से पानी टपक रहे हैं। और उसके बाद तनु ना उसको देखते के साथ ये टोक देती है कि तुम अभी तक यहीं हो, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं। और जैसे ही तनु इतना कहती है ना, वो लड़की धीरे 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 तनु के ग्रिल के पास आने लगती है और तीनों लड़कियां जो कि लेटी हुई थी आंगन में खटिए पर, तीनों उठ करके बैठ जाती है। और फिर सभी लोग पूछती है कि हेलो, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या? अगर हेल्प चाहिए तो हमसे कहो। लेकिन वो लड़की एक भी रिप्लाई नहीं करती है और सीधे आकर के मेन ग्रिल के बाहर खड़ी हो जाती है। और वो जो ग्रिल था ना, पूरी तरीके से जाली का ग्रिल था, तो साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा था। और वो जब खड़ी हो जाती है ना, तो तनु और हिना क्या करते हैं कि लालटेन के फ्लेम को और तेज करते हैं और उस लड़की के थोड़े बगल में जाकर के उसका शक्ल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग उस लड़की के करीब जाते हैं ना, पता है वो लोग क्या देखते हैं? ये चीज आपको रानी बताएगी, मेरे को बताते हुए भी डर लग रहा है। जैसी उस लड़की का चेहरा देखने की वो लोग कोशिश करते हैं ना, मानो कि उस लड़की का चेहरा पानी में ना काफी दिनों तक के लिए डुबो के रख दिया गया हो, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा फूल गया हो। अगर आप भी अपने हाथ थोड़ी देर के लिए पानी में रख देते हो तो कैसे हाथ में झुर्रियां पड़ जाती है, वैसी झुर्रियां पूरे उस लड़की के चेहरे पे पड़ चुकी थी, जिसके कारण उस लड़की का चेहरा और उस लड़की का पूरा बॉडी ना पूरा ब्लू हो चुका था और पूरा सिकुड़ गया था। इसके बाद इतना देखते ही जैसे ही वो लोग जोर से चिल्लाती हैं आ, और ऑब्वियसली यार, अगर सामने से आप ऐसा कुछ देखोगे ना तो जान निकल जाएगी।
वो लोग लालटेन वहीं गिराते हैं और जैसे ही लालटेन गिरती है, आग बुझती है, वो लड़की ग्रिल पकड़ के जोर जोर से ग्रिल हिलाने लगती है और ये बोलती है मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। और इतना सुन के ही तीनों लड़कियां क्या करती है, फट से घर के अंदर भागती है और लकड़ी के उस दरवाजे को बंद कर लेती है। और उसके बाद उनका जो भूत को देखने का शौक था ना, पूरा हो जाता है। और अब यहाँ तीनों को रिग्रेट हो रहा होता है कि उन्होंने अपने लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर ना वो लोग इस जंजाल में फंस चुके थे ना कि किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकते थे, घर में किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे, और उस रात के अंधेरे में गांव में अगल बगल कोई था भी नहीं। लगभग 2 से 3 घंटे तक वो जो प्रेत थी या आत्मा थी, भगवान जाने, वो जो भी लड़की थी ना, उस दरवाजे को हिलाते रही और चिल्लाते रही कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। यहाँ पर तनु ने बताया ना कि पहली बारी जब शाम में उसने उस लड़की को देखा था, तब तनु ने उस लड़की को रिप्लाई नहीं किया था। शायद इसीलिए वो लड़की वहां से चली गई थी, क्योंकि जब तक तनु रिप्लाई करती ना, हिना ने उसको बुला लिया था। लेकिन रात के 12 बजे यहाँ पर जब वो लड़की आई थी, उस लड़की ने तो कुछ कहा भी नहीं था और तनु ने खुद से ही उसको टोका था। दैट्स वाई आई थिंक उस भूत ने अपना रियल रूप दिखाया था, क्योंकि जो भी भूत प्रेत होते हैं ना, वो वेट करते हैं इंसान के टोकने के लिए, ताकि वो ऐसा फील करे कि इंसान ने उन्हें खुद इनवाइट किया है और वो इस इंसान पर जाकर के हावी हो जाए। खैर, रात भर वो लड़की हल्ला तो कर ही रही थी, दरवाजे को बजा बजा कर। वो ना 5 मिनट तक चिल्लाती थी जोर जोर से, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, और फिर कुछ देर के लिए शांत हो जाती थी। और जब शांत हो जाती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी शांत हो जाती थी, उसके दांत के किटकिटाने की आवाज आती थी। लोग शिवर करते हैं तो कैसे किटकिटाते हैं, समथिंग। अब आप हंसना मत मेरी ये एक्टिंग देख करके, तो वो किटकिटाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि वो तीनों लड़कियां मौत के मुंह में फंस गई है, और जब तक रोशनी नहीं हुई थी ना, ये आवाज कंटिन्यूअसली आ जा रही थी। और वो तीनों लड़कियां दरवाजे पर बैठे बैठे ही कब सो गई थी ना, उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह के 9 साढ़े 9 बजे उन लोगों की आंख खुलती है और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। जो एडवेंचर करना था भाई हमने कर लिया, इससे ज्यादा एडवेंचर इस जन्म में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो गांव इतना ज्यादा बैकवर्ड था, इतना ज्यादा सुनसान एरिया में था ना, और इतना ज्यादा अंदर था कि शहर तक जाने के लिए भी ना, मतलब गाड़ी के लिए उन्हें पैदल चलना पड़ता था। और उस वक्त ना जब वो लोग पैदल चलकर भी जाते हैं बस स्टॉप पर, पता क्या चलता है, जो उस दिन की बस थी वो निकल गई थी, क्योंकि वो लोग 9 बजे सुबह सोकर ही उठे थे। बस स्टॉप पर पहुंचते पहुंचते उन्हें 12 बज जाता है, तो वो लोग फिर से दुखी मन से घर लौट जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब अगले दिन जाया जाएगा। लेकिन रुको, एडवेंचर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहा जाता है ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो सेम तनु, हिना और उसकी छोटी बहन के साथ भी यही होने वाला था। जब वो लोग बचपन से यही सोच रहे थे और उनका एक ही सपना था कि एक बार उनकी भूत से मुलाकात हो जाए, तो उसके लिए भाई वो लोग अगर गांव आ गए हैं तो भाई ये चीज तो पूरी होनी ही है। अब वो लोगों को टिकट भी नहीं मिली थी, इसका मतलब कि एक और रात उन्हें उसी गांव के घर में बिताना था। अब वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि इस रात को आखिर कैसे काटे, लेकिन फिर भी वो लोग ये डिसाइड किए ना कि चलो हम लोग अब एक कमरे में बंद हो जाएंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे ना कि भाई इस घर में तो कोई भी नहीं रह रहा है, हम लोग एक जिंदा लाश है और मानो तो हम लोग भूत है, बस सांस ले रहे हैं और हम लोग को बस जैसे तैसे एक रात काट लेनी है। और वो लोग पूरा प्रॉपर प्लान कर लेते हैं कि हमें रात भर बस हनुमान चालीसा पढ़ना है और कैसे कैसे भाई रात काट लेनी है। अब प्लान के मुताबिक हर कुछ सेट था, हर चीज वो लोग सोच लिए थे। अब रात के 12 साढ़े 12 बीत भी जाते हैं, हर चीज सही चल रहा था, लेकिन एक चीज आप लोगों के कंट्रोल में भाई नहीं होता है, और वो क्या चीज है भाई, नेचर कॉल। तो भाई तनु की बहन को आ जाता है पॉटी, सुसु भी नहीं पॉटी, यानी कि नंबर 2। यार सुसु तो आप ना मैनेज करके कहीं कर भी लोगे, बॉटल में भी कर लोगे, लेकिन भाई टट्टी का क्या करोगे, पॉटी तो आपको बाहर जाके ही करना पड़ेगा। और जो हिना का गांव का घर था ना,
उसका जो वॉशरूम था वो भी घर से बाहर करके था। अब यहाँ पर तनु की बहन सोचने लगी कि दीदी अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, जब तक कंट्रोल करना था हम तो कर लिए, लेकिन अब मेरे को बहुत जोर से पॉटी आई है। अब तीनों सोचने लगे कि आखिर भाई करे तो क्या करे। इसके बाद तनु ये डिसाइड करती है कोई बात नहीं, एक छोटी सी भगवान की मूर्ति हम ना एक हाथ में ले लेते हैं और चल मेरी बहन तू मेरे साथ चल, हम तेरे बाहर रहेंगे, और हिना तुम इसी कमरे में रहना, तुम बाहर मत निकलना। अगर बाहर हमें कुछ हो जाता है ना तो इसके बाद हमारा ध्यान रखना और हमारी जो भी आखिरी इच्छा है ना हमारी फैमिली को जाके बता लेना। तनु अपनी बहन को वॉशरूम ले जाती है और खुद ही बाहर खड़ी हो जाती है। तनु बाहर तो खड़ी थी लेकिन उसकी सांस ना अटकी हुई थी। उसके हाथ में जो लालटेन था ना उससे वो बस चारों ओर देखे जा रही थी कि कहीं गलती से भी उस चुड़ैल का सामना उसे वापस करना ना पड़े। पर यहाँ पर ना लकीली वो चुड़ैल तनु को कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। फिर तनु को ना राहत की सांस आती है। इसके बाद तनु ना चिल्ला के अपनी बहन को बोलती है कि बहन जल्दी कर, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अभी यहाँ पर तनु अपनी बहन का वेट कर ही रही थी, तब तक तनु को क्या सुनाई देता है ना कि कोई दांत कटकटा रहा है ठंड में। अब यहाँ पर ना तनु को फिर से ये समझ में आ जाता है कि पक्का वो चुड़ैल उसके आसपास ही है। तनु फिर से लालटेन से चारों ओर देखती है पर वो चुड़ैल उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। अब वो ना आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो वो आवाज ना ऊपर से आ रही थी और वो चुड़ैल ना उसी वॉशरूम के ऊपर में बैठी हुई थी। जैसे ही तनु की नजर उस चुड़ैल की नजर से मिलती है ना वो वहां से भागती है वहीं पर लालटेन को पटक कर और अपनी बहन को चिल्ला के बोलती है कि बहन दरवाजा मत खोलना। और ऐसा कहते हुए वो सीधा घर के अंदर घुसती है और जो लकड़ी का मेन गेट था ना उसको बंद कर देती है। बेचारी तनु यहाँ पर ना उसका जो जान था ना ऐसे मुंह से बाहर निकल गया था। मतलब एक रात पहले तो उसने जो चुड़ैल को देखा था कुछ दूरी थी, लेकिन अभी उसने जो चुड़ैल को देखा था ना वो जस्ट उसके सिर के ऊपर बैठी हुई थी। एंड सबसे डरावनी बात उसकी बेचारी बहन उसी वॉशरूम के अंदर थी। एंड सबसे कॉमेडी की बात पता है क्या, हंसना तो नहीं चाहिए, बेचारी तनु की जो छोटी बहन थी ना रात भर उसने ना वॉशरूम के अंदर ही बिताया और जैसे ही सुबह हुआ उस बेचारी की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो वॉशरूम से निकले। फिर तनु और हिना आते हैं, उसको निकालते हैं और उसके बाद ना उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा रोने भी लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी बेचारी। आप समझ रहे हो एक छोटा सा कमरा वॉशरूम के साइज का और रात भर एक भूत या चुड़ैल आपके सिर पे तांडव करे और आवाज करे, कैसा लगेगा। तो बस जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि गाड़ी मिले या ना मिले हम लोग पैदल ही जाएंगे, लेकिन अब ना इस गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि ये चुड़ैल हमारे पीछे पड़ चुकी है और एक दिन भी हम लोग इस गांव में बिताते हैं ना तो मे भी कल का सूरज देखने के लिए हम लोग ना बचे। और उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और दोबारा तनु और उसकी बहन तो उस गाँव में जाने का नाम लेते ही नहीं है। हिना का वो खुद का गाँव था लेकिन बेचारी हिना ने भी अपने कान पकड़ लिए कि अब वो दोबारा उस गाँव में कदम नहीं रखेगी। तनु हमसे बोलती है कि हम लोगों को भूत में इतना एडवेंचर था, भूतों के लिए इतना शौक था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जो शौक है ना एक दिन हमारे जान का दुश्मन बन जाएगा। तनु ने ये भी बताया है ना कि उसने काफी बार ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश की, चाली गेम खेला, ब्लडी मैरी गेम खेला बस भूत को देखने के लिए। उन सब चीजों के दौरान तो उसे भूत नहीं दिखा, लेकिन जो रियल भूत दिखा ना वो लाइफ टाइम तक उसको नहीं भूल सकती। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी। आप बताना कि आप ऐसे कुछ शौक पालना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये फेस पहली बार देख रहे हो ना तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास भी ऐसी भूतिया स्टोरी होगी ना तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।